हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज़ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो बच्चे, इससे पहले मैंने आपको क्लास में डिस्कस कर लिया था लूज कनेक्टिव टिश्यू। मैंने क्या बताया था कि कितने तरीके के होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, 3 तरीके के, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। लूज वाले में जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ फैट भी बता दिए थे, वाइट फैट, ब्राउन फैट। अब है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है बच्चे, ये भी कैसा है आपका, 2 तरीके का है, डेंस रेगुलर और डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, रेगुलर और इर्रेगुलर। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, जो कोलेजन फाइबर होते हैं इसमें वो पैरेलल होते हैं फिब्रोब्लास्ट सेल के, लेकिन इस वाले में पैरेलल नहीं है। देखो इसमें एक ऐसे अरेंजमेंट है, इसके साथ इस तरीके से फाइबर है, बट यहाँ वाले में देखो आप प्रॉपर इस तरीके से पैरेलल ही अरेंज है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, दोनों का डिफरेंस है जो। ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा। और मैंने क्या बताया था, डेंस है मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर चल रही थी किसका, खीर का। मतलब यहाँ पर दूध ज़्यादा हो गया, दूध कम हो गया है, चावल ज़्यादा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैट्रिक्स का जो अमाउंट है, मैट्रिक्स का अमाउंट है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, और फाइबर है जो वो ज़्यादा हो गया है। ठीक। और मैंने यहाँ पर आपको क्या चीज़ बताई थी कि आप ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये जो डेंस वाला है 2 पार्ट में होता है। किस किस में होता है, एक तो हो गया टेंडन, दूसरा हो गया लिगामेंट। टेंडन क्या होता है, जो बोन को मसल से जोड़ के रखता है, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ के रखता है। और लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट का काम क्या होता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम होता है। आगे बच्चे बात समझ में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और ये कहाँ होता है, ये स्किन के ऊपर ही मिल जाता है हमारा, सिंपल सा। ये चीज़ बताई थी मैंने आपको डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ठीक है बच्चे, ये चीज़ बताई थी मैंने आपको। ठीक, ठीक है, ये चीज़ बताई थी मैंने आपको। ठीक है बच्चे, ये बात याद रखना आप लोग कि इसके अंदर मैंने क्या बताया हुआ था आपको डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। तो देखो एक ये यहाँ पर भी प्रॉपर मैंने इसमें स्लाइड में डाला हुआ है। तो देखो ये तो आपको दिख रहे हैं, ये जो इस तरीके से शेप के बने हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, फिब्रोब्लास्ट। और इसके ऊपर पैरेलली इस तरीके से जो अरेंज होते हैं ये होते हैं कोलेजन फाइबर। तो दोनों का देखो डिफरेंस भी है, तो आप नोट डाउन कर लेना यहाँ स्लाइड से आराम से। ठीक है, यहाँ से तो ये हो गया आपका। अब देखो हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी हो गया, इसमें इतना ही था डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ना, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दोनों का डिफरेंस था, ये करना है। अब क्या आता है आपका स्पेशलाइज, तीसरा वाला है जो। ठीक है, तीसरा वाला कौन सा है आपका, ये रहा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है जो। ठीक है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। अब स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, मैंने क्या बताया था, जो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है उसमें हम 2 चीज़ पढ़ेंगे। वो 2 चीज़ मैंने क्या बताई थी, एक तो हम पढ़ेंगे स्केलेटल के बारे में, स्केलेटल जिसमें हम पढ़ेंगे बोन के बारे में और कार्टिलेज के बारे में। दूसरी चीज़, ये तो पहली चीज़ थी, दूसरा क्या बताया था मैंने, फ्लूइड बताया था। फ्लूइड जिसमें आप लोग लिक्विड क्या आपकी बॉडी में, एक तो लिम्फ है, दूसरा क्या है, ब्लड है। ठीक है, तो ये तो मैं कल क्लास में डिस्कस कर दूंगी आपके साथ, अभी ये वाला सुन लो क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर है बच्चे टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आपके स्ट्रक्चर के अंदर ही क्या चीज़ है, सबसे पहले आपका इसमें कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज है ना इसके अंदर। तो देखो इसके लिए मैंने एक वो भी दिया हुआ है, पहले मैं इसकी दूसरी एक स्लाइड और है मैंने डाली हुई है बच्चे कार्टिलेज वाले के लिए, तो वो देख लेते हैं यहाँ से। देखो ये रहा, है ना, ये रहा देखो कार्टिलेज। सबसे पहले इसी स्ट्रक्चर को देखो बड़ा करके देख लो, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये देखो ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज क्या होती है आपकी, सॉफ्ट बोन होती है। कार्टिलेज क्या होती है, सॉफ्ट बोन, जो मैंने आपको बताया था ना, कार्टिलेज है जो आपकी सॉफ्ट बोन है। कहाँ कहाँ होती है, जैसे आपका कान का पिन्ना है, ये इजीली क्या होता है, फोल्ड हो जाता है, तो वो हो गया। दूसरा नाक के ऊपर जो टिप है बिल्कुल, ये क्या होती है आपकी कार्टिलेज, सॉफ्ट बोन है। तो जब हम कार्टिलेज सॉफ्ट बोन है जो, है ना, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका टीएस करके देखते हैं, तो इसमें हमें क्या क्या स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ये जरूरी है बच्चे, इसमें से पूछे जाते हैं क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इसमें। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर इसमें पूछे जाते हैं, तो याद रखना। तो देखो अगर हम इसका टीएस करके देखते हैं कार्टिलेज का, तो ऊपर की जो ये लेयर दिख रही है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं, ऊपर की जो लेयर है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम। तो अब जो जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ वो आप लोग नोट डाउन करते रहो कि मैम ने आपको बोला क्या क्या पॉइंट है। ठीक है, देखो कार्टिलेज का ऊपर की जो मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, ये किसकी बनी होती है, लिख लो, मेड ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अभी हमने पढ़ा था ना, जैसे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर। तो याद रखना ये ऊपर की जो लेयर है पेरिकॉन्ड्रियम, नाम याद करने पड़ेंगे बच्चे इसमें, पेरिकॉन्ड्रियम। तो लिख लो इसके आगे ये किसकी बनी हुई है, मेड ऑफ द डेंस इरेगुलर
कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद देखो ये गोल गोल सेल आपको नजर आ रही है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोजेनिक बोलते हैं, कॉन्ड्रोजेनिक सेल बोलते हैं। ये क्या होती हैं कॉन्ड्रोजेनिक सेल, इनको बोलते हैं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। आगे बच्चे बात समझ में। इसके बाद देखो जब ये सेल डिवाइड हो जाती है, ध्यान से सुनो, जब ये सेल क्या होती है, एक्टिवली डिवाइड होने लगती है। मतलब डिवाइड कैसे होगी भाई, कोई चीज़ मैच्योर होएगी उसके बाद ही तो डिवाइड होएगी। तो मैच्योर होने के बाद जब ये डिवाइड करती हैं तो दूसरे तरीके की सेल बनाती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल। ये दिख रही हैं, मैच्योर होकर इनसे ये वाली सेल बन रही है, ये वाली कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल मिल रही हैं। ठीक है, ये बन गई हैं। देखो ये मैच्योर हुई हैं जब ये वाली सेल बनी है, तो इनके मैच्योर होने के बाद ये बनी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल। और इन कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल है जो फिर क्या होता है, देखो इसके चारों तरफ इस तरीके से डैश डैश, जैसे ये सेल बनी, इसके चारों तरफ इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये सिक्रीट कर रही होती है अपने चारों तरफ फ्लूइड को, लिक्विड पार्ट को अपने चारों तरफ सिक्रीट कर रही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से समझ में आई। देखो ये लिक्विड आपको दिख गया है, चारों तरफ इसने सिक्रीट कर दिया है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अब ये जो लिक्विड भरा है, अगर हम इसको अब नीचे की तरफ देखते हैं तो देखो जरा, जो मैच्योर कॉन्ड्रोसाइट होते हैं, देखो बच्चे अब ये नीचे देखो तुम्हें, देखो ये मैच्योर हो गए हैं, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट था, इन्होंने लिक्विड वो किया। अब जब ये मैच्योर हुए तो इनसे आपको देखो क्या मिला, ये नीचे ये देखो ये गोल गोल ये सेल दिख रही हैं, इनको तो बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल। और ये लिक्विड जो भरा हुआ है चारों तरफ यहाँ पर, ये जो लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को क्या बोलते हैं, लैक्यूना बोलते हैं, इसे फ्लूइड फिल्ड स्पेस भी बोलते हैं। ये तो था स्ट्रक्चर। ठीक है, कि भाई तुम्हें स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए कि कार्टिलेज का स्ट्रक्चर क्या क्या है। ठीक है बच्चे, ये तो था स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो, अब ये देखो, ये तो तुम्हारा बता दिया मैंने, स्ट्रक्चर दिखा दिया ना। अब ये इधर की स्लाइड कटी हुई है, अब यहाँ से देखो, अब हमारे जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चे क्या है क्वेश्चन, कितने तरीके का कार्टिलेज होता है। सबसे पहले हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज कहाँ पर होता है, पहली बात इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए आपको। बोन के एंड पार्ट पर ये प्रेजेंट होता है, बिल्कुल हड्डी का जो एंड पार्ट है वहाँ पर ये वाला कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, ये देखो आर्ट्रिकुलर कार्टिलेज। एनसीईआरटी ने लिखा है आर्ट्रिकुलर कार्टिलेज। तो आर्ट्रिकुलर कार्टिलेज का मीनिंग क्या है बच्चे, कि बिल्कुल बोन के एंड के ऊपर ये प्रेजेंट है। और कहाँ होता है, और कहाँ होता है, नासल सेप्टम, नाक का जो पैसेज होता है ना वहाँ के ऊपर ये प्रेजेंट होता है, मैंने अभी बताया था आपको। और कहाँ होता है, आपका जो एयर पाइप होता है, ट्रैकिया होता है, तो ट्रैकिया की जो रिंग्स होती हैं, है ना, ट्रैकियल रिंग्स बिटवीन द स्टर्नम और रिब्स के बीच में, वहाँ भी ये प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ ये स्पेशल ये जो स्लाइड डाली है ना, ये नीट के क्वेश्चन के लिए ही डाली है। पहले तो मैंने आपको कार्टिलेज का पूरा स्ट्रक्चर दिखा दिया है ना, देखो ये वाला पूरा स्ट्रक्चर दिखा दिया। इसके बाद अब देखो, ये तो स्ट्रक्चर दिखा दिया। अब देखो इसके बाद ये है कि कितने तरीके के कार्टिलेज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम 3 तरीके के कार्टिलेज पढ़ेंगे, जैसे हाइलिन कार्टिलेज मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन सा होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, हाइलिन कार्टिलेज बिल्कुल बोन के एंड के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। दूसरा नासल, नाक का जो रास्ता होता है वो। और तीसरा कहाँ होता है, ट्रैकियल रिंग्स के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। दूसरा कार्टिलेज कौन सा है आपका, इलास्टिक कार्टिलेज है। ये इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, जो अभी मैं बता रही थी, कानों को फोल्ड करो, ईयर पिन्ना पे मिल जाएगा, नाक की टिप के ऊपर मिल जाएगा, एपिग्लोटिस पे मिल जाएगा। और ये क्या है, ओसेशियन ट्यूब है। ओसेशियन ट्यूब कहाँ होती है, कान के अंदर होती हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। फिर तीसरे तरीके का कौन सा कार्टिलेज है, फिब्रो कार्टिलेज है। ठीक है, फिब्रो कार्टिलेज होता है। फिब्रो क्या है, वो जो मतलब वो कार्टिलेज जो किससे बन के बना है, फाइबर से मिला है, और ये बहुत सख्त होता है, हार्ड होता है, इसीलिए कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस में। ठीक है, ये चीज़ था आपका। ठीक है बच्चे, तो ये था पूरा आपका किसके बारे में, किसके बारे में था, कार्टिलेज के बारे में था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और अगर इसकी कुछ प्रॉपर्टी पूछी जाए कार्टिलेज की, तो वो प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या, देखो ये जो कार्टिलेज होता है ये बना किसका होता है, याद रखना, स्पेशली कार्टिलेज हैं जो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। और प्रोटीन का नाम पूछ ले, कौन सी प्रोटीन के, तो कॉन्ड्रीन।
कॉन्ड्रिन प्रोटीन के बने होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, ये ए वस्कुलर इन नेचर होते हैं। ए वस्कुलर दैट मीन्स यहाँ पर कोई ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, तभी तो फोल्ड हो जाते हैं। और इनका हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, ये भी याद रखना। 3 प्रॉपर्टी बताइए मैंने कार्टिलेज की, ये किस प्रोटीन से बने होते हैं? कॉन्ड्रिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला कार्टिलेज का? ये ए वस्कुलर होते हैं नेचर में। तीसरा मैंने क्या बोला? यूनिडायरेक्शनल रिपेयर होता है इनका, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू 2 तरीके का, स्केलेटल और फ्लूइड। तो स्केलेटल में 2 चीज़ हैं, एक कार्टिलेज एक बोन है। तो कार्टिलेज के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया है, ठीक है। और अब हम करेंगे किसके बारे में बच्चे? बोन के बारे में। ये रहा बोन का स्ट्रक्चर, ये रहा, ठीक है। ये देख लो चाहे ये वाला देख लो, एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है। अब देखो ये बोन है, सबसे पहले आपको बोन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है बच्चे। अब किसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे? किसके बारे में करेंगे बच्चे हम लोग? बोन के बारे में, ठीक है। ये इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? तो देखो अब हमें बोन का ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखो आपको भी पता है, ये देखो ये बोन का पूरा स्ट्रक्चर ये बता दिया है मैंने, ठीक है। ठीक है बच्चे, बोन का ये पूरा अच्छे से आप लोगों को मालूम होना चाहिए बोन के बारे में, ठीक। अब देखो क्या है, जैसे ये आपके पास एक बोन दे दी है, ठीक है। बोन का जो ऊपर का एंड होता है इसको क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? ये जो रेड वाला पार्ट है ये क्या होता है? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो मैंने आपको बताया था, ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाया था तब भी, कि ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ होती है? ये वाले एंड पे। देखो मैंने वहाँ भी बताया था ना, एपिफाइजियल एंड पर। तो जो बोन का एंड होता है उसको क्या बोलते हैं? एपिफाइजियल। ये रेड कलर से देखो मार्किंग हो रही है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? आपकी रेड बोन मैरो। इसी रेड बोन मैरो में आपका ब्लड बनता है, यहीं पर आपकी आरबीसी WBC सब बन रही होती हैं, ठीक है। तो ब्लड के बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस बोलते हैं, ठीक है। हीमोपोइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड के बनने के प्रोसेस को हीमोपोइसिस। तो देखो यहाँ ब्लड बन रहा होता है, यहाँ ब्लड बन रहा होता है, और ये बिल्कुल बोन्स के एंड पर है। कहाँ पर? एपिफाइजियल एंड के ऊपर है, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला, ब्लड का बनने का जो फॉर्मेशन है उसको क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस बोलते हैं। अब इस प्रोसेस के लिए प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो कौन सा प्रोटीन जरूरी होता है ब्लड बनाने के लिए? एरिथ्रोपोएटिन, जो कहाँ से आ रहा होता है? किडनी से। तो ये क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, ठीक है बच्चे। ये लेयर के नाम लिख दिए हैं इसमें मैंने। अब देखो ये पीले रंग की दिख रही है, येलो बोन मैरो। अब इसी का स्ट्रक्चर है जो हमने वो बड़ा करके देखा है। कैसे? देखो यही जो येलो बोन मैरो है, देखो इसी पार्ट को हम लोग पूरे को स्टडी कर रहे हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रक्चर है जो NCERT ने बोले हैं तो करने पड़ेंगे हमें, ठीक है बच्चे। तो देखो ये हो गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ये मेम्ब्रेन बना दी हैं, ठीक है। और दूसरे वाली स्लाइड डाल देती हूँ, नहीं तो मैं उसमें अच्छे से दिख जाएगा। देखो ये रहा, यहाँ दिख रहा है ना एकदम क्लियर। तो देखो ये डाल दी है, ये बाहर की लेयर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये बाहर की तरफ ये बनी हुई है ना, बाहर की तरफ ये बनी हुई है। तो इसमें अभी मैंने जो बताया उसमें ये याद रखना, रेड बोन मैरो है, ब्लड के बनने का जो प्रोसेस है उसको हीमोपोइसिस बोलते हैं। ये सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है। अब देखो ये क्या है? बाहर की लेयर है, इसको बोलते हैं पेरिओस्टियम। ये अंदर की लेयर है, तो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी? आपकी एंडोओस्टियम बन जाएगी, ठीक है। पहले तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर क्या होता है, जब देखो ध्यान से सुनो, जब ये वाली लेयर है इनके पास साथ ये जो सेल्स लगी हुई हैं इनको क्या बोलते हैं? ओस्टियोजेनिक सेल्स बोलते हैं। जब ये सेल मैच्योर होती हैं तो ये अपनी तरफ चारों तरफ एक नई तरीके की सेल बनाती है, अभी मैंने बताया था। और ये लिक्विड को क्या करती है? यहाँ पर रिलीज करने लगती है। फिर क्या होता है? देखो धीरे धीरे क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी, धीरे धीरे जैसे ये लिक्विड इस तरीके से फिल होने लगते हैं, ठीक है। तो पूरे तरीके से क्या हो गया? फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन गई, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेक्यूना, ठीक है। लेक्यूना हो जाएगा। अब इनके अंदर क्या होगा? लेक्यूना के अंदर देखना ये इस तरीके से स्टार शेप सेल्स पड़ी रहती हैं। इन लेक्यूना के अंदर देखो ये सेल्स का अरेंजमेंट दिखाया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ओस्टियोसाइट्स बोल रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा? ये देखो ये क्या बना दिया? जैसे 2 बन गए, एक यहाँ बन गया है, एक यहाँ बन गया है ना, दोनों बन गए हैं, ठीक है। 2 अलग अलग रिंग हो गई। इन रिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लेमिना। और ये आपस में जो अटैच होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्समैन कैनाल बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है नॉर्मली, मैंने आप लोगों को बोला था इस चैप्टर में स्ट्रक्चर है नॉर्मली बच्चे, उनकी वो दी हुई है। बस थोड़े से करेक्टरिस्टिक्स याद होने चाहिए आप लोगों को, ये है, ठीक है।
तो अब आप देखो, आपको मैंने इसमें से आपको करना क्या है, ये तो स्ट्रक्चर है पूरा, इसमें से आपको करना क्या है, क्वेश्चन क्या निकलेगा, ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ होती है, आपको बतानी है कहाँ पर होती है, एपिफाइजल एंड ऑफ बोन में होती है। ठीक है, क्या होता है वहाँ पर, ब्लड की फॉर्मेशन होती है, ब्लड के बनने के प्रोसेस को हीमोपोइसिस बोलते हैं। हीमोपोइसिस के लिए प्रोटीन का नाम क्या है जो चाहिए, इरेथ्रोपोएटिन, वो कहाँ से आता है, किडनी से आता है। ठीक है, फिर अब इसमें क्वेश्चन जो निकलता है, जो ये रिंग्स बन रही हैं, ये जो रिंग्स बन रही है, ये जो रिंग्स बन रही है, इन रिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक रिंग बोलते हैं। और ये रिंग बनी किसकी होती है, कोलेजन फाइबर की, ये तुम लोग याद रखना। ठीक है, कंसेंट्रिक रिंग ऑफ कोलेजन फाइबर, ये रिंग क्या होती हैं, ध्यान रखना, कंसेंट्रिक रिंग ऑफ कोलेजन फाइबर होती हैं। और इनको हम लोग फिर इकट्ठा क्या बोल देते हैं बच्चे, लैमिला। बस ये मोटा मोटा पॉइंट इसमें आप लोग याद रखो, इनको क्या बोल देते हैं हम लोग, लैमिला बोल देते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, स्टार शेप की सेल्स होती हैं, उन सेल का नाम क्या होता है, ओस्टियोसाइट्स होता है। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ तुम लोग याद रखो, ये हो जाएगा। अब नॉर्मली ब्लड वगैरह है उसके बारे में तो मैं तुम्हें क्लास में डिस्कस कर लूँगी। ठीक है बच्चे, ये इतनी सी याद रखना। तो ये डायग्राम वगैरह थे, नहीं आएगा समझ में, कल दोबारा क्लास में बता दूँगी मैं। ठीक है।